हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखिए मार्केट बढ़ गई और जो कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि मार्केट हमारी बढ़ेगी, वैसे ही बढ़ी है मार्केट। हालांकि मैं भी एप्रीहेंसिव हूँ, क्योंकि ट्रम्प साहब का टेरर का जो कार्ड है वो खुलने का बाकी है। तो मैंने आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रेड करने के लिए कहा था। बाकी आप देख लीजिए, मेरे पहले वाले वीडियो, दोनों वीडियो देख लीजिए। मैंने कहा था कि ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट हमारा मार्केट प्ले करेगा, तो वैसा ही हुआ है। लेकिन ये वीडियो जो है वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कल आज का आज का जो मेजर इवेंट है हमारे लिए कल का, लेकिन आज का जो मेजर इवेंट है उसके बारे में मैं कुछ आज आपको अहम जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप भी इस इवेंट के साथ लाइव जुड़े रह सके। देखिए, ये इवेंट तो आप जान गए होंगे, ट्रम्प साहब का, जो कि आज लिबरेशन डे का सेलिब्रेशन करते हुए जो टैक्स लगाने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से, वो कब अनाउंस होगा और इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, वैसे टैरिफ का खेला शुरू तो हो चुका है। स्टील, एल्यूमिनियम पर लगा दिया, ऑयल पे लगा दिया टैरिफ ज़्यादा। हमने तो कुछ कुछ जगहों पे टैरिफ कम किया है, लेकिन अमेरिका ने तो लगातार बढ़ाया है। मेक्सिको पे बढ़ाया, कनाडा पर बढ़ाया। लेकिन कल जो है वो सार्वजनिक तौर से इसकी जानकारी देंगे कि कौन से देश पे कितना टैक्स लगेगा और हमें जहां तक लेना देना है तो भारत पे कितना टैरिफ लगता है और इसके कारण भारत के एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि टैरिफ की माला जपते जपते 2 महीने बीत चुके हैं। अगर भाव महंगे होंगे हमारी चीजों के यूएस में, तो भी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग वो खरीद सकते हैं। हम आज क्या महंगी चीजें नहीं खरीद रहे हैं? आप खुद सोचिए। टमाटर जो है 160 रुपीज पर केजी भी हम खरीदते थे और आज 20 रुपये केजी में भी हम खरीदते हैं। तो अगर हमारी चीजें जो कि एक्सपोर्ट होती है यूएस में, वो क्या आप ऐसा मानते हैं कि भाव के बढ़ने के कारण कोई लोग वो खरीदेंगे नहीं? तो ये एक चीज आपको सोचनी है, ज्यादा पैनिक नहीं रखना है। और दूसरी बात, हम पॉपुलेशन के लिहाज पे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के बाद हमारा पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो यूएस की कंपनियां हैं, वो भी सोचेगी कि हम भारत के साथ अगर रिश्ते खराब करेंगे तो उनके सेल पे काफ़ी बड़ा असर हो सकता है और उसका बिजनेस भी इम्पैक्ट हो सकता है। यह बैलेंसिंग की बात है। तो हमें कोई पैनिक रखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, नहीं लगती थी। और आपको भी बताया था कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हमारी मार्केट चलेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी टैरिफ हाई। ये पैनिक फोबिया अलग चीज है। कल जैसे कि मान लो मार्केट घट गई, हालांकि पहले बढ़ी थी लेकिन बाद में वो गिरी। इसको, ये जो मेरी गो राउंड हुआ कल, वो सिर्फ पैनिक फोबिया था। और आज देखिए मार्केट बढ़ ही रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों
लेकिन हम बात करें टैरिफ वॉर की, तो कल ये जब विश्व फलक पे इसका चित्र स्पष्ट हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है। देखिए, सोने और चांदी पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट टैरिफ और लगते हैं, तो ये यूएस में महंगे हो सकते हैं। और मेरा मानना है कि ट्रम्प जी यही सोचेंगे कि गोल्ड को और मजबूत होने दे, सिल्वर को और मजबूत होने दे, ताकि उसके पास इसका दुनिया का सबसे बड़ा भंडार पड़ा है। तो फिर यूएस जो है वो उसको ऊंचे दामों में बेच सकेगा और यूएस का जो एसेट वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, उसका फॉरेक्स बढ़ जाएगा। तो कल एक इम्पैक्ट आप देख लें कि गोल्ड का भाव कहाँ जाता है। देखिए, गोल्ड आज भी बढ़त के साथ चल रहा है, आज भी। अगर इसमें सेलिंग आनी थी तो कब की आ गई होती, कब की आ गई होती अगर सेलिंग आनी थी, लेकिन नहीं आई है। इस वक्त भी वो 3121 यूएसडी पर आउंस चल रहा है और सिल्वर जो है, सिल्वर वो 33.67 यूएसडी चल रहा है न्यूयॉर्क में। ये डॉलर में मैंने फिगर बताया आपको। अभी ये चांदी है वो कल तक शायद 1,05,000 रुपये को क्रॉस कर सकती है। और सिल्वर और गोल्ड जो है वो हमारे यहाँ 1,00,000 रुपया प्रति तोला 10 ग्राम्स हो सकता है। 24 कैरेट गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो ये है कि हम कब टैरिफ के बारे में जान पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टैरिफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब कल रात भारतीय समय के अनुसार आज रात 1:30 बजे, मतलब मिडनाइट के बाद एट 01.30 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को वो अपना पटारा खोलेंगे टैरिफ का। उस वक्त वॉशिंगटन डीसी में शाम के 4:30 बजते होंगे। तो हम अगर उत्सुक है ज़्यादा तो कल हम आज हम जागरण कर सकते हैं और 1:30 बजे ट्रंप साहब जो अनाउंसमेंट करेंगे उसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पे होगा। आपने आज देखा कि एशियन मार्केट भी अच्छी चली है, करीबन सब इंडाइसिस में हल्की सी तेजी रही है और हमारी मार्केट भी अच्छी चली है। बैंक निफ्टी में तो करीबन 400 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल मैंने देखा था जब लास्ट मैं देख रहा था मार्केट को तब। तो आपको कल मॉर्निंग में डाउ जोन्स, नास्डेक वो सब देखना है। इस पर से पता लग जाएगा कि टैरिफ ने क्या खेला कर दिया है। आपको गोल्ड के दाम देखने होंगे। इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा वेबसाइट जिसका नाम है kitco.com, KITCO, kitco.com। इस वेबसाइट पे आपको सोने और चांदी के लाइव भाव, इंटरनेशनल भाव, दुनिया की सभी करेंसियों में उनके भाव, चार्ट और उसके बारे में न्यूज़, गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड बिजनेस न्यूज़ भी इसमें मिल जाएंगे। तो कल आप kitco.com देख के पता कर सकेंगे कि न्यूयॉर्क में क्या भाव चल रहा है और क्या ये बढ़ा है या गिरा है। जो भी होगा वो इम्पैक्ट होगी टैरिफ की। भारत पे भी टैरिफ बढ़ेगा
उसकी टेम्पररी इफेक्ट होगी मार्केट पे। याद रखिए, हमारी मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, क्योंकि मंदी अगर आनी है तो यूएस में आनी है, भारत में नहीं आनी है। गोल्डमैन सैच ने बता दिया है, मंदी का जो रिसेशन के चांसेस है यूएसए में, वो 20% से बढ़कर अब 35% बढ़ गए हैं। तो ये टैरिफ टेरर कब तक हावी रहेगा हमारी मार्केट पे? तो मैं आपको बताऊं कि 7 और अप्रैल और से लेके 9 अप्रैल तक आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है, और सब लोग ये मानते हैं कि इस मीटिंग में रेट कट आ सकता है। अगर रेट कट आया तो फिर हमारी मार्केट, आप मान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट से पल्ला फाड़ देगी और अपनी तरीके से वो झूमेंगी, नाचेगी, गाएगी, और हमारी मार्केट बढ़िया बढ़त के साथ चलेगी। आप पैनिक ना हो, दूसरी कंट्रीज के न्यूज़ देख के आप पैनिक ना हो। यूएस में जो कुछ हो रहा है, यूएस में जो कुछ हो रहा है वो उनका मामला है। हमारे पे टैरिफ लगेगा तो हम झेल लेंगे। कुछ सालों के बाद टैरिफ तो बढ़ते हैं, बढ़ने चाहिए। क्या अमूल गोल्ड या अमूल ताजा के भाव नहीं बढ़ते हैं? तो भाव बढ़ना या घटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बिजनेस में, उसकी परमानेंट इफेक्ट नहीं रहती। अगर भाव बढ़ेंगे तो भी सैलरी भी बढ़ने वाली है सबकी। आप सोचिए, आज से 40 साल पहले आपकी कितनी सैलरी थी और आज कितनी है। मैं अगर मेरी बात करूं तो आई हैड स्टार्टेड माई जॉब इन 1978 with a salary of rupees 418 rupees, और जब मैं रिटायर हुआ 2019 में तो माई सैलरी वॉज 1 लाख प्लस। तो ऐसी चीज है ये, इसमें इसको ग्लोबल इवेंट बना के टैरिफ टैरिफ टैरिफ, वो टैरिफ से ज्यादा ईरान यूएस के रिश्ते वाली बात है। that thing is more grave। टैरिफ तो ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने दो। हमें जो जरूरत होगी वो लेनी ही पड़ेगी हमें। वो चीजें कहाँ जाएंगे? आपको व्हील चेयर पर घूमना पड़े तो व्हील चेयर तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके लिए कई ऐसी संस्थाएं हैं जो डोनेट करती है या रेंट पे देती है। तो हर समस्या का समाधान मिलता है। तो टैरिफ वॉर से इतने मत घबराएं। कल हम देखेंगे ट्रंप साहब क्या क्या कर सकते हैं। ईरान ने जवाब दे दिया है। और देखिए, चाइना भी बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, हमसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। अगर यूएस उस पर टैरिफ लगाएगा, चाइना की चीज़ें अगर महंगी हो जाएंगी यूएस में, तो फिर यूएस अपना माल कहाँ बिकेगा, कहाँ बेचेगा? बताइए। अगर भारत और चाइना ये दोनों यूएस के माल को नहीं खरीदेंगे तो फिर वहाँ डंप हो जाएगा, यूएस में ही अपने गोडाउनों में पड़ा रहेगा वो माल। इसलिए तो तज्ञ बताते हैं कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। वहाँ वैसे आप देखिए, उसका जो इन्फ्लेशन रेट है बढ़ रहा है। अगर लगातार 2 बार माइनस में जीडीपी आया तो वो कंट्री माना जाता है कि रिसेशन में चली गई, ऐसा प्रस्थापित हो जाता है। तो मैं मानता हूं ये सब बातें अगर हम समझते हैं तो ट्रंप साहब तो जानते ही होंगे, और सिर्फ ये हाउकली कर रहे हैं, दुनिया को हाउकली कर रहे हैं। उसको मालूम है कि चाइना के और भारत के साथ अगर हमारा व्यापार खराब हुआ तो अमेरिकन गुड्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो जानते हैं, बखूबी जानते हैं।
तो मैं अब भी आपको एक इशारा कर रहा हूं कि मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, ऐसी बातों में ना आए। गिरेगी लेकिन फॉर ए टेम्पररी पीरियड ओनली। लॉन्ग टाइम में ट्रेंड जो है वो प्रॉफिटेबल है। वो आज आपने देख लिया, यू मस्ट हैव सीन, आज आपने देख लिया क्या हुआ। मैं तो बोल रहा था ना आपको कि मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कल भी बढ़ी, और जो कॉल्स मैंने दिए थे उसमें आपको प्रॉफिट हुए, और जो बाकी के कॉल थे वो अभी एक्सपायरी तो आई नहीं है, एक्सपायरी आएगी 26 अप्रैल को। तो वो तो खड़े हैं और वो आज बढ़े हैं सब। देखिए आप खुद देख लीजिए, वो सब कॉल्स बढ़ रहे हैं। अगर इसमें से कोई नहीं बढ़ा होगा तो बढ़ेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कल टैरिफ वॉर के चलते मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज में रहेगी। कल का दिन हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वी कैन सी द रियल रिजल्ट ऑफ श्री ट्रम्प्स लॉन्ग लास्टिंग थ्रेटनिंग्स। देखिए कितना थ्रेटनिंग्स पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। एक बड़ा इवेंट बना दिया। आज रात 1:30 बजे, आप फिर से लिख लीजिए ये टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ट्रम्प साहब लाइव आएंगे या नहीं आएंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगे टैरिफ रिलेटेड। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, वो सुनिए, जानिए उसके बारे में। अगर एक दिन के लिए आपको जागना है तो जाग भी सकते हैं, 1:30 बजे उठ जाइए और मोबाइल पे देख लीजिए, क्योंकि टीवी पर देखेंगे तो दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप ये समझ के चले कि मार्केट जो है वो जैसे आज रही है वैसी ही कल रहेगी, इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट के कारण। क्योंकि सब लोग ये बातें नहीं जानते हैं जो मैंने आपको बताई। आप में से करीबन 100% ये जानते होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट वाले हैं हम सब, लेकिन कॉमन पब्लिक को कुछ पता नहीं है। देखो पूरा दिन निफ्टी आज बढ़त के साथ चल रहा है, फिलहाल 23,301 पे है, 138 पॉइंट की तेजी है। शायद मैं अकेला ही था जो बता रहा था आपको कि मार्केट बढ़त के साथ चलेगी, खुलेगी। आपने देखा पिछले 2 दिन से जब ये टेरर की बातें आ रही हैं, अकेला शायद मैं ही हूं जो बता रहा हूं कि मार्केट हमारी बढ़ेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। हमारी मार्केट बढ़ेगी। देखो बढ़ी है, एंड एवरीवन शुड एप्रिशिएट दिस थिंग विदाउट एनी प्रेजुडाइज। अगर किसी को प्रेजुडाइज है किसी कारणवश, तो उसको भी ये मानना पड़ेगा कि नहीं, ये चैनल बता रहा था कि मार्केट हमारी बढ़ेगी, और देखिए बढ़ी है। बैंक निफ्टी करीबन 400 पॉइंट अप है फिलहाल अभी भी, जबकि मार्केट बंद होने में अब शायद मेरा मानना है आधा घंटा बाकी है। इसका मतलब है कि मार्केट आज बढ़ी और बढ़ी, जबकि पूरी दुनिया टैरिफ वॉर के बातें बताकर आपको भयंकर मंदी की आहट दिखा रही थी। सब कोई, आप जाइए कहीं भी, मार्केट गिरेगी, मार्केट क्रैश हो गई, मंदी का खतरा। एक अकेला मैं था जिसने आपको बताया कि भैया मार्केट बढ़ेगी 2 दिन, यूएस में जो भी हो, हमें क्या निस्बत है इनसे। और चाइना और इंडिया पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर 1 और 2 पे है। यूएस को अगर माल बिकना है तो हमारे साथ अच्छे रिश्ते उसको निभाना ही होगा, और वो निभाएंगे।
ट्रम्प साहब भी काफ़ी बाहोश आदमी है, होशियार है, उसके पास इलोन मस्क जैसे एडवाइजर्स है। ये तो सिर्फ हाउकलियाँ थी। आप फिर से ये शब्द को जाने, हाउकली मतलब बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स। देखिए, बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स, ये एक कहावत को आप समझे। और दूसरी है एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स इन वेल, दैट एंड्स वेल, जिसका अंत अच्छा है वो पूरी घटना अच्छी है। तो कृपया आप पैनिक में न रहें, डटे रहें, ओवर ट्रेडिंग न करें, ऑप्शन में न उलझे ऐसी मार्केट में, और अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करते रहें। सोना चांदी के लिए कल का दिन आप देखें क्या होता है, इस पर से हमें पता लगेगा। पूरा टैरिफ प्लान जो है, गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों ही चीज़ हमें बताएगी कि क्या है टैरिफ के अंदर। कोई जादू चला है, कोई मैजिक चला है, कोई जादू टोना छा गया है दुनिया पे। नथिंग टू वरी। कितने साल हो गए मार्केट को चलते चलते, वो वैसे ही चलेगी जैसे चलती थी, और हमें उसमें से मुनाफा मिलता रहेगा, और अपने हिसाब से कभी कभी हमें लॉस भी बुक करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1:30 बजे का जो अनाउंसमेंट होगा उसका अपडेट देने की बात आएगी तो मैं ट्राई करूंगा लाइव आने का एट दैट टाइम, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसकी। नहीं तो कल मॉर्निंग में लाइव आके या वीडियो बना के मैं आपको टैरिफ के पिक्चर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।